Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4 of class 8 supplementary book, and this will be the third part, and first and second part already has been recorded by me. So let us start here. BR अब पूछते हैं, that is because the personality and skills were there. ऐसा इसलिए है कि आपके पास पर्सनैलिटी थी, स्किल्स थी. यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशंस, आप बात कर सकते थे जिस एक्सप्रेशन में आप चाहते हैं. इन द मैनर यू वर कंफर्टेबल, और आप जिस मैनर में कंफर्टेबल हों उसमें बात कर सकते थे. विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आप सभी रूल्स को तोड़ दिया करते थे. सो दैट, ताकि नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू, ताकि आपको कोई ना रोके जो भी आप करना चाहते हो. एचसी कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं अन्य चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था. इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, वाइल इन क्लास, जब मैं क्लास में होता था, इट स्टार्टेड रैनिंग आउटसाइड, और जब बाहर बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी उस समय, आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. तो मैं सोचता था कि ये जो बहता हुआ पानी है, इसे ब्लॉक करने के लिए डैम किस तरह से बनाया जाए. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. मैं सोचता था कि इस पानी को कैसे रोका जाएगा डैम से, और कितना पानी एक डैम होल्ड कर सकता है, रोक सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और उस दिन के लिए वही मेरा इंटरेस्ट होता था, उसी में मैं रुचि रखता था. व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब स्टूडेंट्स जो थे वो अपना बटन खो देते थे लड़ाई करते समय या खेलते समय, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास दौड़ते हुए आते थे. एंड आई वुड कट अ बटन फ्रॉम देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड, और मैं ब्लेड का यूज़ करके उनके लिए चॉक से एक बटन बनाता था. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में जो है डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन, और कोई भी स्टूडेंट जो था वो स्कूल में बटन नहीं पा सकता था. मिसिंग मीन्स खोया हुआ बटन नहीं पा सकता था. द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर with a full neat uniform and after that it did not matter. जो स्टूडेंट्स थे, जो डिनर होता था, उनका खाना होता था, वो पूरी फुल नीट यूनिफॉर्म के साथ खाया करते थे. मीन्स जो उनकी यूनिफॉर्म होती थी उस समय बहुत ही साफ़ हुआ करती थी, एक डिसिप्लिन में होते थे. जिस प्रकार से हम आज स्कूल जाते हैं और वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, सेम उसी टाइप में. एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और वहाँ से जाने के बाद ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी उनके लिए. बी आर कहते हैं, कमिंग टू प्रेजेंट, अगर हम वर्तमान की बात करें, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. तो आप किस प्रकार से निश्चय करते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर आप क्लाइंट्स को देना चाहते हैं. एच सी कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, हिज क्लॉथेज, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. मैं क्लाइंट का फेस देखता हूँ, उसके क्लॉथेस देखता हूँ, वो किस प्रकार से बात करता है उसे देखता हूँ, चीज़ों को किस प्रकार से प्रोनाउंस करता है, उच्चारण करता है. द वे ही ईट्स, जिस प्रकार से वो खाता है. आई वुड नो, और इस प्रकार से मैं जान जाया करता हूँ कि उसका टेस्ट क्या होगा. आई कैन रिलेट टू पीपल इन वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं लोगों को इस प्रकार से संबंधित कर सकता हूँ कि वो उनके लिए कंफर्टेबल होगा. मैं उस तरह से आर्किटेक्चर हूँ, मीन्स मैं ये चीज़ें देखकर जो है उसका स्ट्रक्चर बना लिया करता हूँ. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. और ये सब चीज़ें जानने के बाद मैं बहुत ही आराम से ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे बना देता हूँ. स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है स्वतः, मीन्स उनके हाथों से खुद ही बन जाता है. आप कह सकते हो कि वो इतना एक्सपीरियंस हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है उनको कि वो चीज़ों को फिर बना देते हैं, वो स्केच खींच देते हैं. लोगों के बारे में इतना जानने के बाद वो समझ जाते हैं कि सामने वाले की पसंद क्या है. द पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो जो पेपर होता है वो मैं ऑफिस में अपने लोगों को दे देता हूँ. उसके बाद जो ऑफिस के लोग होते हैं उसे तैयार करके उस क्लाइंट को वापस कर देते हैं, मीन्स दे देते हैं उसे. इनके कहने का मतलब ये है. बी आर कहते हैं, यू डू इट इंटेंसिव, सॉरी, यू डू इट
इंटिक्टिवली आप इसे नेचुरल ढंग से करते हैं। इंटिक्टिवली मीन्स होता है नेचुरली, नॉट कमिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन द रीजनिंग, जो कि ट्रेनिंग से ना आया हो, स्वतः ही आ गया हो। तो अब बी आर ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद एच सी यहाँ पे बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट। इसे आप नेचुरल कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, या स्वतः आया हुआ गुण कह सकते हैं। कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे अर्थमेटिक कह सकते हैं, वॉट एवर, जो भी आप चाहें इसे कह सकते हैं। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन मैं इसे मैथमेटिक की तरह लेता हूँ। पुटिंग डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी से लोगों के दिमाग पढ़ना, एंड सोशियोलॉजी, और उनसे सामाजिक ढंग से बातें करना, टुगेदर, एंड ये सारी चीज़ें मिलाकर, एंड मेकिंग अ स्केच, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक स्केच बनाना, फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और यही है जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है। मैं जो है कंस्ट्रक्शन करता हूँ, साइकोलॉजी से लोगों के दिमाग पढ़ता हूँ, सामाजिक रूप से उनसे बातें करता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ, और इसे मिलाकर जो है मैथमेटिक्स कहा जा सकता है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। यहाँ अब हम सब पहुँच गए हैं एक फुल सर्कल पे, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपने तरीके से मैथमेटिक्स की व्याख्या की है। इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है व्याख्या करना। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, अगर इसे एक सब्जेक्ट से देखा जाए तो वो इसे हेट करते हैं, मीन्स वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। ही नाउ लव्स डीलिंग विद, लेकिन अब वो जो है इससे प्रेम करते हैं, मीन्स वो ये सारी चीज़ें करने में उत्सुक हैं। मीन्स मैथमेटिक्स में वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो और चीज़ें में अब इंटरेस्टेड है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द थर्ड पार्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ 4th chapter. Soon I will record another video for you. If you liked the video, then please hit the like button, subscribe my channel and share the videos. Thank you. Have a good day.